बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये है हैदराबादी कच्चे गोश्त की दम बिरयानी की रेसिपी। बकरीद आने वाली है और गोश्त की ये मज़े की बिरयानियों की रेसिपी ना आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख के बिरयानी को भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत आसान है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ एक बोल में मैंने 3 कप चावल ले ली, यानी कि 750 ग्राम चावल। और चावल को मैंने भिगो दिया है। ये बनास्पति राइस है, इनको भिगो दें आप। और जब तक चावल भीग रहे हैं, हमारे 20 मिनट लगेंगे। तो इतने में हम दूसरी तरफ पतीले ले लिया है, उसी में हमने डाल दिया है पानी। और पानी में डाल देंगे कुछ गरम मसाले। इसमें 2 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी के 2 टुकड़े और बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें। ये आप लोग को नज़र ही आ रहे होंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप रख लें काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम लौंग डाल दें, 2 बड़ी इलायची डाल दें, बादियानी के फूल डाल दें, काला ज़ीरा होता है वो डाल दें, और सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। काला ज़ीरा डाल दें और सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, हाफ़ टी स्पून। और यहाँ नमक डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के, क्योंकि 3 कप चावल है तो 2 टेबलस्पून भर के नमक डालेंगे। अगर 1 टीस्पून डालते हैं तो 3 टीस्पून डालते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। गरम मसालों को पकने देंगे। इतनी देर जब उबाल आ जाए ना, तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो यहाँ पर देखें उबाल आ चुका था और पानी का कलर भी चेंज हो गया था। गरम मसालों की खुशबू बहुत अच्छे से पानी के अंदर आ गई है। अब हमने चावल डाल दिए। चावलों को हमने सिर्फ इतना कुक करना है, 30% कुक करना है। यानी कि मैं अभी से जिस तरह से चम्मच चला रही हूँ, जैसे ही चावल में वाइट कलर आएगा वैसे ही मैं फ़ौरन चावलों को निकाल दूँगी, यानी कि छान लूँगी। पानी फेंक दूँगी और उनको छान लूँगी। बस हमने ये करना है और एक तरफ रख देना है चावलों को छान कर। तो यहाँ देखें, बस 30% चावल पकने चाहिए, बाकी के 70% चावल जो है वो दम में पकेंगे हमारे। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हमने क्वार्टर कप डाला है ऑयल, और तकरीबन 3 बड़े साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने काट लिया और वो डाल दिए इसमें। और थोड़ा सा नमक छिड़क दूंगी। उससे क्या होता है, प्याज जल्दी फ्राई भी हो जाती है, कलर भी अच्छा आ जाता है। तो प्याज को हमने बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर लाना है। प्याज में जैसी गोल्डन कलर आ जाएगा, हमने क्या करना है, इसी कढ़ाई में छोड़ देना है एक साइड पर रख के। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, कलर आ चुका था। चूल्हा बंद करके भी इसको बार बार मिक्स इसलिए कर रही थी ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर हमने गर्म में ही छोड़ा ना, तो फिर सारी प्याज काली हो जाएगी। तो हम इसको बस चम्मच चला के ठंडा कर रहे हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, प्याज जैसी फ्राई हो गई। यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो बीफ का गोश्त है, और यानी कि गाय का गोश्त है, और ये है बोनलेस की बोटियाँ। और अच्छा, हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के पूरी रात के लिए रख दिया था मैंने। और फ्रिज में रख दें आप। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के फ्रिज में रख दें। अब जिस पतीली में हमने पकाना है ना, बस उसी पतीली को ले लें हम। बड़ी सी हमने एक पतीली ले ली, उस पर हमने डाल दिया ये गोश्त, और 1 प्याली डाल देंगे दही। अब हमने ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करने। ये देखें, एक बड़ी पतीली ली है, उसमें हमने गोश्त डाल दिया है। इसमें सिर्फ कच्चा पपीता लगा के मैंने रखा था रात भर के लिए। यहाँ पर मेरे पास 8 अदर टमाटर थे छोटे साइज़ के, जिनके मैंने गोल गोल स्लाइस कटिंग कर लिया, और हरी मिर्चों को बीच में से कटिंग कर लिया, हल्का हल्का सा चीरा लगा दिया है। लेमन के छिलके हमने इसमें डाल दिए, यानी कि लेमन के जो स्लाइस है वो हमने डाल दिए। और कड़ी पत्ता है, और यहाँ पर है आलू बुखारे। आप आलू बुखारे की जगह पे इमली भी डाल सकते हैं। और अगर जिसको खट्टा ज़्यादा ना पसंद हो तो वो ना डाले, लेकिन ये लेमन के स्लाइस तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हरी मिर्चों में भी आप कटिंग कर लीजिएगा, बीच में से चीरा लगा दीजिएगा। आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना डाल दें हम इसमें। टमाटर मैंने 8 अदद लिए थे, क्योंकि छोटे टमाटर थे। बड़े हों तो आप 4 अदद ले लीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डालिएगा भर के। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के, और हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया डालेंगे 2 चम्मच। और यहाँ पर जो ब्राउन प्याज थी वो हमने आधी ब्राउन प्याज इसमें डाल दी है, और बाकी जो ऑयल के साथ है वो हम लास्ट में डालेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे लेमन। 1 पूरा लेमन निचोड़ लेंगे, क्योंकि जब मैं मिर्चें धनिया हल्दी डाल रही थी उस टाइम पे वीडियो मेरी रुक गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर 2 हरी इलायची भी मैंने इसमें डाल दी है। गरम मसाला हमने हाफ़ टी स्पून डालना है, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर डालना है, 1/4 टीस्पून जवतरी पाउडर डालना है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डालना है। फिर से मैं मिर्चें धनिया बता देती हूँ। धनिया 2 चम्मच डाला है, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाली है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना अच्छा मसाला बन गया था कि हम एक
यानी कि 1 कप चावल और बढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ 3 कप चावल लिए थे, यानी कि 1 किलो चावल का मसाला बेहतरीन तैयार था ये। तो मुझे बहुत मसाले वाली चाहिए थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 कप चावल लिए थे। चावलों को हमने सारा इसमें डाल दिया है, सिर्फ 30% चावल पके हुए सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी में हमने केवड़ा एसेंस डाल दिया है। केवड़ा जो होता है वो डाल के हमने इसमें फैला के डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया है। आप चाहे तो बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस बिरयानी में से। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग छिड़क दिया है, ये ऑप्शन है, आपके पास मर्जी है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिरका छिड़क दिया है। अब यहाँ पर देखें, जो आधी प्याज ब्राउन प्याज रह गई थी मेरे पास ऑयल के साथ, वो हम इस तरह से छिड़क देंगे और सारा ऑयल भी इस पर छिड़क देंगे। ये देखें, ऑयल समेत ही सारी प्याज छिड़क देंगे। इतनी आसान ये हैदराबादी कच्चे गोश्त की दम बिरयानी बनी थी ना, बहुत आसानी से बनी थी। अब मैंने इसका ढक्कन ढक दिया है। 5 मिनट के लिए तेज़ चूल्हा करना है और बाकी के 50 मिनट हमने इसको 50 से 55 मिनट हमने इसको दम पे पकाना है, बिल्कुल दम पे, बिल्कुल जो हल्की आंच वाली दम होती है ना उस पर पकाना है। 1 घंटे में 1 घंटा लगा था ये बिरयानी दम पे पकी थी। और देखें कैसे चावल खिले खिले बने और गोश्त भी इतना अच्छा गला है और बहुत ही मज़ेदार थी। आप यकीन करें, देख के बिरयानी को भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी ना। मसाला भी आप चेक कर लें कितना ज़बरदस्त बना है। जिसको लाइट मसाला खाना हो तो वो 1 कप चावल बढ़ा सकते हैं, बाकी ये परफेक्ट थी। ज़बरदस्त सी हैदराबादी कच्चे गोश्त की दम बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।